सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 2। मेरा पहला वीडियो में 10 क्वेश्चन को मैं रखा था और ये है पार्ट 2। इसमें मैं 10 और क्वेश्चन को रखा हूँ जो कि टाटा स्टील, सेल, डीआरडीओ में रिपीटेड होते हैं या फिर इनकी आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ क्यूरी टेम्परेचर इन आयरन कार्बन डायग्राम इज़। अगर आप मेटलर्जी स्टूडेंट हो तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम बाखूबी याद होना चाहिए। तो उसमें जो क्यूरी टेम्परेचर का वैल्यू होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन का जस्ट एबव में होता है वो लाइन। उस लाइन के ऊपर मटेरियल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 768 डिग्री सेल्सियस। ये देखो आयरन कार्बन डायग्राम है। इसमें जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जो होता है 727 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर एक लाइन होती है 768 डिग्री सेल्सियस पे, जहाँ पे उसके ऊपर गर्म करने पे मटेरियल अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देता है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, गैलेना इज ए इम्पोर्टेंट और ऑफ। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम दिए होंगे, सेल, टाटा स्टील, किसी का भी, तो और से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर फेस किए होंगे, जिसमें रहता है कभी पूछता है गैलेना किसका और है, कभी पूछता है कि जिंक का और कौन सा है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर और से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है एक, तो मैं क्यों ना सारा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है उसका और याद कर लूँ, जिससे अगर और से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे बना दूँ। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है गैलेना जो है लेड का और है। तो हमें कॉपर का, टीन का, जिंक का, अल्मुनियम का, ये सारे का हमें और याद रखना है ताकि मैं बना सकूं। ठीक है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जब मैं तैयारी कर रहा था तो ऐसे ही जो जो मुझे इंपॉर्टेंट एलिमेंट लगे हैं उस सारे का और को लिखा, गूगल से ही लिखा, फिर उसे याद कर लिया था। ठीक है। अब है मेरा थर्ड क्वेश्चन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मार्टेनसाइट इज। ये क्वेश्चन कभी मार्टेनसाइट का पूछता है, कभी सीमेंटाइट का पूछता है। और 2019 टाटा स्टील और सेल भिलाई, ये दो एग्ज़ाम थे जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर एलिमेंट का पूछा गया था कि टंगस्टन, वेनेडियम, कोबाल्ट, जिंक, ये सब का क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो याद करने का भी एक तरीका है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस पहले अब इसी जान लो कि मार्टेनसाइट का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है बीसीटी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और सेमेंटाइट का ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ डायमंड इज। ये भी क्वेश्चन 3 एग्ज़ाम, सेल, बोकारो 2021, 2019 में टाटा स्टील, सेल भिलाई, ये पूछे गए थे क्वेश्चन, डायमंड का पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है। इसका सही आंसर है 34। ये एफसीसी का 74, एसीपी का 74 एंड बीसीसी का 68 एंड सिंपल क्यूबिक 52%। रेलवे ट्रैक आर वेल्डेड बाई विच वेल्डिंग प्रोसेस। देखो एक इसका जो पहले सबसे पहले आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है थर्मिट वेल्डिंग। अब थर्मिट वेल्डिंग से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और वो घुमा घुमा के पूछा जाता है। ये कभी सिंपल तरीका से नहीं पूछेगा कि रेलवे ट्रैक किससे वेल्डिंग करते हैं, ये पुराना हो गया क्वेश्चन। कभी पूछ देगा कि इसका जो थर्मिट मिक्सचर है वो किस किस का मिक्सचर है। फिर पूछता है कि उसका रेशियो क्या है, उसमें जो हम अल्मुनियम यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं। तो इस पर हम तो इस क्वेश्चन से अगर थोड़ा सा डिटेल्स में बात कर लेंगे तो आप थर्मिट वेल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा बना देंगे। तो थर्मिट वेल्डिंग में क्या करते हैं कि हम आयरन ओर और अल्मुनियम का मिक्सचर लेते हैं। आयरन ओर में मैग्नेटाइट लेते हैं जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4। और अल्मुनियम, इसका जो रेशियो होता है 3:1, जिसमें 3 जो है आयरन ओर और 1 अल्मुनियम के लिए। इस मिक्सचर को हम एक क्रूसिबल में लेते हैं और उसको हीटअप करते हैं। जैसे ही इसका टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, इसमें एक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो कि अल्मुनियम जो है आयरन ओर को रिड्यूस करके आयरन आयरन बनाता है एलिमेंट, और ये लिक्विड आयरन एंड स्लैग Al2O3, उस आयरन का हम उस क्रैक में फिल करके उसको, उस वेल्डिंग को बोलते हैं थर्मिट वेल्डिंग। इसका प्रोसेस है ये डायग्राम मेरा हाथ से बनाया हुआ है अपने नोट कॉपी से, और ये भी मेरा नोट कॉपी का ही पेज है, आप इसको चाहे पढ़ लो। ये है, मैं जूम कर दिया, ये आयरन और अल्मुनियम का जो रेशियो है 3:1 रेशियो, और ये वो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिस रिएक्शन से अल्मुनियम जो अल्मुनियम आयरन को रिड्यूस करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मिट वेल्डिंग अल्मुनियम एक्ट एज ए। तो हम थर्मिट वेल्डिंग में अल्मुनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं आयरन ओर को रिड्यूस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूसिंग एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर।
ये कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि जर्मन सिल्वर, नाम में सिल्वर है तो इसमें सिल्वर होगा, बट ऐसा नहीं है। जर्मन सिल्वर में जो है सिल्वर नहीं होता है। और ये इस क्वेश्चन को एक और तरीका से पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कॉपर परसेंटेज कितना होता है, तो इसका भी आंसर है 50%, अप्रोक्स 50% होता है जर्मन सिल्वर में कॉपर, और इसमें सिल्वर नहीं होता। तो इस 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, जर्मन सिल्वर, जिसमें कॉपर 50% और रिमेनिंग निकेल एंड जिंक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर। कभी क्वेश्चन आएगा कि ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर ऑप्शन में कौन सा है, कभी पूछा जाएगा फेराइट स्टेबलाइजर कौन सा है। तो इस मैं क्वेश्चन में सारे ऑप्शन को रखा हूँ जो ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है, तो आप यहाँ से भी याद कर लो कि कौन कौन सा ऑस्टेनाइट स्टेबलाइजर है। और मेरा नेक्स्ट स्लाइड में फेराइट स्टेबलाइजर का एलिमेंट है क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, वेनेडियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन, ये जो है फेराइट स्टेबलाइजर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स आर। तो ये डिफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और हमें पता होना चाहिए जो जो डिफेक्ट, सिंपल डिफेक्ट को अगर बेसिक अगर पढ़ लेते हैं, चाहे वैकेंसी डिफेक्ट हो, शॉर्टकट डिफेक्ट हो, फ्रैंकल डिफेक्ट हो, तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो शॉर्टकट डिफेक्ट, जिससे नाम से पता चलता है शॉर्ट की, शॉर्ट आपने देखा होगा शॉर्ट तभी करता है जब दो वायर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव को हम सटाते हैं। ये बस एक याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो तभी शॉर्ट करता है, यानी कि दो, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो शॉर्टकट डिफेक्ट में होता क्या है कि एक पॉजिटिव आयन एक निगेटिव आयन मिसिंग होता है, अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर से वो मिस रहता है। तो इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। और फ्रैंकल डिफेक्ट, जो कि नाम से पता चलता है फ्रैंक, एक फ्रैंक लड़का किसी का किसी रूम में चला जाता है, उसे कोई कुछ नहीं बोलता, तो इसी तरह का ये डिफेक्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। एक आयन अपने जगह से इंटरस्टिशियल साइड में कहीं पे घुस जाता है, उस डिफेक्ट को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसका सही आंसर होता है शॉर्टकट डिफेक्ट क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट, एंड फ्रैंकल डिफेक्ट हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखो यहाँ पर फिगर से समझ में आ जाएगा कि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो अपना पॉजिटिव आयन ए था वो अपने जगह से शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। और शॉर्टकट डिफेक्ट में क्या हुआ, एक पॉजिटिव आयन ए एंड और ये बी, ये दोनों अपनी जगह से मिसिंग है, इस डिफेक्ट को बोलते हैं शॉर्टकट डिफेक्ट। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन जो कि हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, और मैं इस क्वेश्चन को इसलिए रखा था कि जो भी 2021 में टाटा स्टील का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें हीट ट्रीटमेंट से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन था, अप्रोक्स 15 to 20 क्वेश्चन जो था हीट ट्रीटमेंट से ही था। तो मैं कहूँगा कि हीट ट्रीटमेंट में जैसे है एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ये सबको आप अच्छे से पढ़ लो, और ज़्यादा है ही नहीं पढ़ने के लिए, आप थोड़ा भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग में बस एक डिफरेंस ये है कि हम लोग एनीलिंग में वेरी स्लो कूलिंग करते हैं और नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, वो एयर कूलिंग करते हैं। तो एनीलिंग में होता क्या है कि हम मटेरियल को हीटअप करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव, एंड उसको फर्नेस कूलिंग करते हैं। फर्नेस कूलिंग कहने का मतलब कि जिस मटेरियल को हम फर्नेस में हीटअप कर रहे हैं उसी फर्नेस को हम स्विच ऑफ कर दें, तो जिस स्लो रेट से जो फर्नेस ठंडा होगा उसी रेट से हमारा मटेरियल भी ठंडा होगा। तो इस हीट ट्रीटमेंट को बोलते हैं एनीलिंग। और नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है कि हम मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से एबव हीटअप करते हैं, देन उसको एयर में कूल कर देते हैं। एयर में कूल करने से वो से जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर वीडियो चाहते हैं कि वो मैं बनाऊं तो आप वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डालें, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। और वैसे स्टूडेंट जो कि तैयारी किसी एग्ज़ाम का कर रहे हो और उनको प्रॉपर नोट्स नहीं मिल रहा, तो वो मुझे अपना नंबर, पर्सनल नंबर, व्हाट्सएप नंबर कमेंट में डालें और मैं उसे नोट्स सेंड कर दूँगा। कि मेरे पास सारा नोट्स है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दूँगा। ओके, थैंक यू।